नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कांस्टेबल जीडी पिंटू डागोर सीआरपीएफ। अभी हाल ही में आतंकी हमले में राजस्थान का रहने वाला, करौली जिले का महू इब्राहिमपुर का रहने वाला भाई जोगिंदर सिंह शहीद हो गया। उस मेरा मित्र था, उस भाई जोगिंदर सिंह पर मैंने एक छोटी सी कविता बनाई है, आप सुने। कि प्राणों से प्रिय रहा जिसको अपना वतन है, प्राणों से प्रिय रहा जिसको अपना वतन है, देश की रक्षा ही जिसका अंतिम सपन है, और प्राण दीपक दे गया जो राष्ट्र की आराधना में, प्राण दीपक दे गया जो राष्ट्र की आराधना में। आओ उस भाई जोगिंदर को सहपावन कोटि नमन है, आओ उस भाई जोगिंदर को सहपावन कोटि नमन है। तो जब वो आतंकवादियों से लोहा ले रहा था तो वो घायल हो गया। तो जब वो घायल हुआ तो वो खून से एक पत्र लिखता है। सबसे पहले वो अपनी माँ के लिए लिखता है। क्या लिखता है वो अपनी माँ के लिए? कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ मैं उसी रक्त से तुम्हें अंतिम पत्र लिख रहा हूँ, माँ मैं उसी रक्त से तुम्हें अंतिम पत्र लिख रहा हूँ। तो हमला था भीषण तनिक भी पीछे हटा हूँ, हमला था भीषण तनिक भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी जो कसम आज मैं इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी जो कसम आज मैं इंचों में कटा हूँ। एक गोली बक्से पर कुछ देर पहले ही समाई है, माँ तुमने जो दी थी कसम आज मैंने पूरी की है। आतंकवादी भी कह रहा है कि किस तरह से अड़ा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है माँ जैसे सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है माँ जैसे सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तुम ये ना समझना माँ कि मैं चिरनिंदा लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। तो ऐसे वीर योद्धा को और उसके माँ बापा को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ जिसने ऐसे योद्धा को जन्म दिया। ऐसी माँ लाखों में करोड़ों में किसी किसी को सौभाग्य से मिलती है जो अपने देश पर अपने बेटे को कुर्बान कर देती है। माँ के बाद वो 2 लाइन अपने पिता के लिए लिखता है। आप सोच नहीं सकते कि उस पिता पर क्या बीतेगी जिस पिता के सामने अपने जवान बेटे की अर्थी उठ जाए। कि जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगती है पिता को खुद बेटे की अर्थी, उतनी भारी लगती है पिता को खुद बेटे की अर्थी। उस भाई जोगिंदर सिंह जाट की अर्थी को उसके पिता ने जब कंधा दिया तो उसका हृदय कांप उठा। उसके बेटे को उस पिता को कंधा देना चाहिए, जबकि उस पिता ने उस बेटे को कंधा दिया। आप सोच नहीं सकते कि उस पर क्या बीती होगी। ये आसमान भी रोया होगा, ये धरती भी कांपी होगी उस समय जब उसके पिता ने उसको कंधा दिया। तो वो क्या लिखता है अपने पिता के लिए? कि मैं तुम्हें पहले ही बचपन में बहुत दुख दे चुका हूँ, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, तुम्हारे कंधों पर आसमान सारा ले चुका हूँ, तुम्हारे कंधों पर आसमान सारा ले चुका हूँ। तुम सदा कहते थे कि एक दिन तुम्हें ये ऋण चुकाना पड़ेगा, मुझे अपने कंधों पर लेकर जाना पड़ेगा। ओ पिता, मैं तुम्हारा ये भार तनिक न हल्का कर पाया, मुझे क्षमा करना, मैं पितृ ऋण भर नहीं पाया। पर ओ पिता, मुझे आज भी ये प्रश्न खा रहा है, आज भी ये सुख तुम्हारे ही कंधों पर जा रहा है, आज भी ये सुख तुम्हारे ही कंधों पर जा रहा है। तो वो जब उसका सुख उसके पिता के कंधों पर जा रहा है तो वो अफसोस कर रहा है बेटा। और 2 लाइन वो अपने भाई के लिए लिखता है कि सुन अनुज रणवीर गोली जब बाहों में आ समाई, सुन अनुज रणवीर गोली जब बाहों में आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त मुझे तेरी याद आई। अब इन बाहों में मैं तुम्हें आसमान दे सकता नहीं, जिंदा वापस लौटूंगा ये भरोसा दे सकता नहीं, पर तुम विश्वास रखना मैं आतंकवादियों से नहीं डरूंगा, तुम विश्वास रखना मैं आतंकवादियों से नहीं डरूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तुम बहन का हमेशा ख्याल रखना, जरूरत पड़ने पर उसका सम्मान करना। तुम जब भी रक्षा पर्व आएगा बहन को बताना तुम्हारा भाई जोगिंदर आसमान में आशीष देता नजर आएगा, तुम्हारा भाई जोगिंदर आसमान में आशीष देता नजर आएगा। और वो 2 लाइन अंत में अपनी पत्नी के लिए लिखता है। वो अपनी पत्नी के लिए क्या लिखता है आप सोच नहीं सकते कि वो क्या मांगता है अपनी पत्नी से। क्या लिखा उस खत के ऊपर? कि यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन तुम पर तो अपना ये इश्क भी कुर्बान है,
पर माद्री वतन तुम पर तो अपना वे इश्क भी कुर्बान है। तो वो क्या लिख रहा है अपनी पत्नी के लिए? ओ प्रिय, आज भी मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, देना है कठिन मगर निष्ठुर हृदय होकर मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे पर सजाना। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे पर सजाना, हाथों में चूड़ी पहनना, पैरों में मेहंदी रचाना। हाथों में चूड़ी पहनना, पैरों में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य प्रतिमूर्तिया की शादी का हो। तुम नहीं वैधव्य प्रतिमूर्तिया की शादी का हो। तुम अमर बलिदान पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान पुस्तक की पहली भूमिका हो। इसलिए प्रिय, आज मैं तुमसे बिन बताए यह अधिकार छीन रहा हूँ। इसलिए प्रिय, आज मैं तुमसे बिन बताए एक अधिकार छीन रहा हूँ। तुम्हारे मांग का सिंदूर इस मातृभू को सौंप रहा हूँ। तुम्हारे मांग का सिंदूर इस मातृभू को सौंप रहा हूँ। क्या लिखा उसने अपनी पत्नी के लिए, आप खुद सोचो। तो ऐसे शहीद की जब याद आती है तो दिल कांप उठता है कि जब याद शहीदों की आती है तो दिल थाम लेता हूँ। जब याद शहीदों की आती है तो दिल थाम लेता हूँ। आंसू निकल पड़ते हैं जब उस भाई जोगिंदर का लेता हूँ। आंसू निकल पड़ते हैं जब नाम उस भाई जोगिंदर का लेता हूँ। लेकिन हम भी कसम खाते हैं कि देश की आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे। देश की आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे और भाई जोगिंदर की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। जब तक बची है गरम लहू की एक भी बूंद, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों इस वीडियो को देखें और उस भाई जोगिंदर सिंह की प्रतिभा महू में लगनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हर शहीद दिवस पर उसको सम्मान मिलना चाहिए, उस भाई जोगिंदर सिंह को। जय हिंद, जय भारत।